नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं आज आपको क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, जो भी 9th क्लास 11th क्लास में पास हो गए हैं उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हालांकि जो मेरे चैप्टर ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए हम इसको फास्ट फास्ट समझेंगे। जैसा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसमें एक वर्ड आ रहा है सबसे पहले जिसका नाम है फसल। आखिर में ये फसल है क्या? उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं, मान लेते हैं कि ये एक नीम का पेड़ है, मान लेते हैं ये भी एक नीम का पेड़ है, ऐसे ही मान लेते हैं ये भी एक नीम का पेड़ है। अगर इसी प्रकार से हजारों की संख्या में एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाए तो उसको कहते हैं फसल। फसल उत्पादन अर्थात फसल का उत्पादन करना और प्रबंधन एंड मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करना है। आपने फसल उगा लिया है लेकिन उसको मैनेज नहीं किया, आपने पैसे कमा लिए लेकिन उसको इधर उधर खर्च कर दिया या वो पैसा गिर गया तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आपने फसल उगा तो ली है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, तब उस फसल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए फसल भी उगाना जरूरी है, साथ साथ उसका प्रबंधन भी जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है एग्रीकल्चर, द प्रोसेस द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक फॉर फ्यूल, फाइबर, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। कृषि भोजन, ईंधन, रेशे और अन्य उत्पादों के लिए फसल उगाने और पशु पालने का अभ्यास है, जिसमें हम फसल उगाते हैं अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दे ताकि ये आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाए। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। आखिर में ये क्रॉप प्रोडक्शन है क्या? हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कि क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है बड़े पैमाने पर फसल को उगाना, क्रॉप को प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन करना उसको कहते हैं बड़े पैमाने पर फसल उगाने को क्या कहते हैं बच्चों? फसल उत्पादन कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है, राइट? अगर उत्पादन की बात हो रही है मतलब हम कोई चीज उगा रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं घर की बात करूं, अगर हम घर बनाते हैं तो सीधा छत नहीं बनती, सबसे पहले जमीन को बराबर किया जाता है, अर्थात एक प्रोसेस से गुजरते हुए जो है वो घर बनता है। ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से जो ये फसल उत्पादन है वो भी एक प्रोसेस से होता हुआ बनेगा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं। बेसिक, बुनियादी, इसका क्या मतलब है? बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब वो चीज, वो तरीका जिसके बिना वो चीज उग ही नहीं सकती। जैसे कि इन तरीकों के बिना फसल उत्पादन मुमकिन ही नहीं है। और अगर हम इसमें से कोई भी स्टेप गायब कर देंगे, जैसे कि अगर मैं बुनाई को गायब कर दूं या फिर अगर मैं सिंचाई को गायब कर दूं, तो फसल उत्पादन होगा लेकिन फसल में कुछ कमी रह जाएगी। जैसे कि सबसे पहला जो चीज करना है हमें स्टेप में वो है मिट्टी को तैयार करना है। जैसे कि पंखा जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता, वैसे ही फसल बिना जमीन के तैयार नहीं हो सकता। और अगर जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को तैयार करने के लिए आप मिट्टी को उलट पुलट कर सकते हैं, मिट्टी को उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो निचला भाग है, जो निचला भाग होगा वो ज्यादा उपजाऊ होगा। इसलिए मिट्टी को ओले पोले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है सोइंग, बुआई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बीजों को बोना। बिना बीजों के फसल उग ही नहीं सकते, इसीलिए बीजों को बोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले समझना होगा जो हम बीज को बो रहे हैं वो बीज कैसे हैं। क्या वो बीज अंदर से खोखले हैं या फिर वो बीज अंदर से भरे हुए हैं? इसको करने के लिए आपको एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। आपने बीजों को पानी में डाल देना है, जो बीज अंदर डूब जाएंगे मतलब वो भारी हैं, मतलब वो अंदर से भरे हुए हैं। और जो बीज तैरते रहे हैं, जो बीज तैर रहे हैं अर्थात वो अंदर से खोखले हैं, उसको हमें नहीं रोपना है। सोइंग का मतलब होता है बीजों को रोपना, बीज रोपण करना।
इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर मुझे भोजन ना मिले तो मेरा शरीर और कमजोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक अगर पौधों को नहीं मिल रहा है तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता। मैन्योर और फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है फसल उत्पादन में। चौथा जो स्टेप है वो है इरिगेशन। जल ही जीवन है, मेरे लिए, आपके लिए, पौधों के लिए, हर एक जीवित वस्तु के लिए जल ही जीवन है। ठीक उसी प्रकार फसलों के लिए भी जल जीवन होता है और उनको पानी की अति आवश्यकता होती है। जब हम फसलों को पानी देते हैं तो उस प्रक्रिया को सिंचाई या इरिगेशन कहा जाता है। ये दो तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है ड्रिप सिस्टम और दूसरा जो तरीका है वो है स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में हम जो है पौधों के जड़ों में सीधा बूंद बूंद करके पानी देते हैं और स्प्रिंकल सिस्टम में आपने देखा होगा कि पार्क में जो है एक छिड़काव तंत्र लगा होता है जो पौधों को गोल गोल घूमकर जो है वो पानी छिड़क रहा होता है। ठीक इसी प्रकार का ये सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है स्प्रिंकल करना, छिड़काव तंत्र छिड़काव करना पौधों के ऊपर। तो बच्चों, इन सारे प्रक्रियाओं के बाद हमारी फसल तैयार हो जाती है। फसलें बिल्कुल लहलहा रही हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है हार्वेस्टिंग या फिर कटाई। कटाई का मतलब होता है फसलों को काटना और उसमें से अनाज को निकालना। इसके दो तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है परंपरागत तरीका और दूसरे जो है वो टेक्नोलॉजिकल मेथड है जो कि आज की डेट में इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में हम इन डिटेल अगली वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका स्टोरेज, भंडारण, अर्थात फसलों को संभाल कर रखना। गोदामों में फसलों को संभाल कर रखना, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको हर रोज 5 रुपये, हालांकि अब महंगाई बढ़ गई है तो शायद 10 रुपये आपको पॉकेट मनी मिलती है। आपको एक 100 वाली आइसक्रीम खानी है, आपने 10 रुपये 10 दिन तक जमा करे और उसके बाद वो 100 रुपये आपकी जेब से गिर गए, तो वो ज़्यादा दुखदाई है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने फसल को उगा लिया लेकिन फसल को हमने संभाल कर नहीं रखा तो वो फसल जो है बच्चों वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए भंडारण या स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में। ये था आपका चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को AAA को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, अभी कॉल करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस है, गूगल मैप का लिंक है, आप उससे जो है हमारे कोचिंग तक डायरेक्ट आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible।